अन्यथा राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, योगी के लिए ज्वाइन कर लेंगे भाजपा। टिकैत ने कहा, मोदी की जगह योगी को प्रधानमंत्री बना दो और मुझे पार्टी ज्वाइन करा लो। जाने को किसानों की लड़ाई लड़ने वाले राकेश टिकैत ने कई बड़ी बात, ला दिया सियासी भूचाल। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। देश में लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टियों ने अपने रफ्तार तैयार कर लिए हैं। सभी दलों ने अपने अपने सियासी समीकरणों को सुधारने का काम शुरू कर दिया है, जिसके लिए बैठकों के दौर चल रहे हैं। इसी बीच पहलवानों के आंदोलन का खाप पंचायतों के हवाले से हिस्सा बने किसान नेता राकेश टिकैत भी पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रहे हैं। राकेश टिकैत प्रदर्शन कर रहे पहलवानों के समर्थन में सरकार पर तीखे सवालों के गोले दाग रहे हैं, लेकिन इस बार उन्होंने मोदी के लिए जितने कड़क तेवर दिखाए हैं, योगी के लिए उतना ही सम्मान दिखाया है। राकेश टिकैत ने 2024 में प्रधानमंत्री बनने को लेकर बड़ा बयान दिया है। टिकैत ने बयान में दिया है जिस पर देश की आम जनता भी कई सर्वे में अपनी राय दे चुकी है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देश का अगला प्रधानमंत्री बना दो। जैसे ही राकेश टिकैत ने मुंह से योगी आदित्यनाथ का नाम निकला, देश की सियासत में भूचाल आ गया। राजनीतिक गलियारों में एक नई बहस शुरू हो गई। कोई कहने लगा कि राकेश टिकैत अब भाजपा ज्वाइन कर लेंगे, कोई कह रहा है कि राकेश टिकैत की ये भाजपा के साथ डीलिंग है। लेकिन इसके आगे जब राकेश टिकैत ने अपनी बात रखी तो सगी अटकलों पर विराम लग गया। दरअसल हुआ कुछ यूं कि राकेश टिकैत से पूछा गया कि नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में से 2024 में देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। इस सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी देश के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे, मगर पीएम मोदी अपना कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे, क्योंकि वो बीच में ही हट जाएंगे। उन्हें देश का अगला राष्ट्रपति भी बनना है। टिकैत ने कहा कि पीएम मोदी सारे काम करके ही जाएंगे। जब राकेश टिकैत से पूछा गया कि पीएम मोदी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे तो अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इस पर टिकैत ने तपाक से बोला, योगी जी को दिलवा दो प्रधानमंत्री पद। उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ के बारे में बोलते हुए कहा कि वो पीएम मोदी से तो ठीक है, इसीलिए टिकैत। हालांकि टिकैत ने मजाकिया लहजे में ये भी बात कही कि सीएम योगी उनकी एक भी बात नहीं मानते हैं। वहीं इस दौरान राकेश टिकैत से पूछा गया कि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में से किसे देश का अगला प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। इस पर उन्होंने कहा, हमारे कहने से कौन किसी देश का प्रधानमंत्री बना रहा है, दोनों में से जनता जिसे चुनेगी वो देश का अगला प्रधानमंत्री बनेगा। जिसने देश के सिस्टम पर कब्जा कर लिया वही प्रधानमंत्री बनेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये वही राकेश टिकैत है जिन्होंने केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए 3 कृषि कानूनों के विरोध में देशव्यापी आंदोलन किया था। आंदोलन इतना लंबा चला था कि आखिर में मोदी सरकार को झुकना पड़ा और तीनों कृषि कानून वापस लेने पड़े। उसके बाद राकेश टिकैत ने महिला पहलवानों के आंदोलन को भी समर्थन दिया और पंचायत बुलाई। इस पंचायत के बाद राकेश टिकैत ने योगी को प्रधानमंत्री के प्रोजेक्ट कर देश की सियासत को गरमा दिया है। अब आपको टिकैत के बारे में विस्तार पूर्वक भी जान लीजिए। राकेश टिकैत एक किसान नेता हैं जो कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। वे पूर्व में संगठन के अध्यक्ष महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे हैं, जिनमें से वो दूसरे बेटे हैं। राकेश टिकैत का यह संगठन उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत के राज्यों में सक्रिय है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा 2020 में कृषि कानून के विरोध में गाजीपुर बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन के कारण काफी चर्चाओं में रहे। राकेश टिकैत भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। उनके बड़े भाई नरेश टिकैत भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं। राकेश टिकैत भारतीय किसान संघ के नेता हैं। राकेश टिकैत का जन्म 4 जून 1969 को उत्तर प्रदेश के सिसौली में हुआ था। राकेश टिकैत बालियान खाप गांव के निवासी हैं। इस खाप का मुख्य नियम यह है कि उस घर में पिता की मौत के बाद उस परिवार का मुखिया घर का बड़ा होता है। चूंकि नरेश राकेश से बड़े हैं, इसीलिए उन्हें बीकेयू यानी भारतीय किसान यूनियन का अध्यक्ष बनाया गया है। वर्तमान चर्चाओं में रहे राकेश टिकैत उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के सिसौली गांव के रहने वाले हैं। उन्होंने अपनी पढ़ाई मेरठ विश्वविद्यालय से की है, जहां से उन्होंने आर्ट्स में मास्टर की डिग्री ली। इसके बाद उन्होंने वकालत की पढ़ाई करने के बाद वे वकील बन गए। आपको यह भी बता दें कि साल 1992 में जब राकेश टिकैत सब इंस्पेक्टर के रूप में दिल्ली में तैनात थे, तब उनके पिता महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में उसी जगह पर किसान आंदोलन चलाया जा रहा था। इस दौरान जब वे पुलिस में थे, तब वहां की सरकार द्वारा राकेश टिकैत पर दबाव बनाया गया कि अपने पिता महेंद्र सिंह को समझाएं, मनाएं कि किसान आंदोलन वापस ले लिया जाए। लेकिन राकेश टिकैत इस बात को असहमत थे और राकेश ने अपने पिता को समझाने और किसान आंदोलन को खत्म करने की बजाय उसी समय अपनी पुलिस की नौकरी को त्याग कर दिया और अपने पिता की तरह किसानों के साथ जुड़ गए। उसी आंदोलन को डंकल प्रस्ताव हेतु आंदोलन के नाम से जाना गया था। अपने इसी उभरते जीवन के दौरान राकेश टिकैत की शादी सन 1985 में बागपत जनपद के दादरी गांव की सुनीता देवी से हुई थी, जिनके बाद उनके एक पुत्र चरण सिंह, 2 पुत्री सीमा और ज्योति हैं। उनके सभी बच्चे की शादी हो चुकी है। भारत में राष्ट्रीय किसान यूनियन की नींव 1987 भारतीय किसान यूनियन की नींव 1987 में उस समय रखी गई थी, जब बिजली के दाम को लेकर किसानों ने सर्वप्रथम इस यूनियन के नेतृत्व में शामली जनपद में करमुकेडी के उनके पिता महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में एक बड़ा आंदोलन किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, TNF टुडे।